मेरे दोस्त यूएस के जो सेंटर है ना, उन्होंने एक और नया बिल इंट्रोड्यूस किया है ताकि H1B वीजा रूल्स को और टाइट किया जाए और ना उनके जो स्टेम वर्कर्स है उनको और भी ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाए। इसके ऊपर ना कई सारे बिल्स लाए गए हैं और ना बहुत सारी घोषणाएं हुई है ताकि H1B और L1 वीजा रूल्स को और भी ज्यादा टाइट किया जाए ताकि यूएस के जो कंपनीज है वो बाकी देशों से जो वर्कर्स को अपने पास बुलाते थे उनकी जो कॉस्ट है वो और भी ज्यादा बढ़ जाए और यूएस की जो हायर स्किल्स वाले जो वर्कर्स है उनको ना ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाए जो कि यूएस के तो ना यूएस की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है स्पेशलिस्ट स्टेम फील्ड्स के। इसको ना सेनेट में प्रपोज किया गया है बाइपार्टीशन ग्रुप यानी कि द्विदलीय ग्रुप के जरिए और वो लोग बोल रहे हैं कि उन लोगों ने ऐसा इसलिए किया है ताकि कंपनीज जो है ना वो बाकी के जो देश है उनसे वर्कर्स को अपने पास ना लाए और यूएस की जो वर्कर्स है उनको ज्यादा प्राथमिकता मिले। ये जो नए कानून लाए है ये ना अभी प्रोसेस में है। ये जो नए रूल्स लाए है ये अभी भी लगा नहीं है। अगर ये कांग्रेस में पास हो जाए तो फरवरी तक के लग जाएंगे 2026 के। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है। अगर मैं आपको इस कानून को समरी करके बोलूं क्या क्या नए नए रूल्स आए हैं, क्या क्या पॉलिसी चेंजेस हुए हैं, तो सबसे पहले बदले H1B वीजा रूल्स और L1 वीजा रूल्स को। इसको ना H1B वीजा और ना L1 वीजा रिफॉर्म एक्ट के नाम पे लाया गया है। इसको मंत्रिसभा में इंट्रोड्यूस किया है सक ग्रासली ने और दिक दुर्बिन ने जो ना एक RI है और DIL है। और इस द्विदलीय विधेयक में कुछ ऐसे चेंजेस लाने का प्रपोज किया है H1B और L1 वीजा रूल्स में। सबसे पहले उनको ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा जो स्टेम ग्रेजुएट्स है जो ना यूएस वाले। इस बिल में प्रायोरिटी दिया गया है H1B वीजा वाले जो फॉरेन वर्कर्स है ना स्टेम मतलब साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में एडवांस ग्रेजुएट है वो सही रहने वाला कहीं का भी हो लेकिन उनको ना यूएस में ग्रेजुएशन को करना पड़ेगा। उनको ज्यादा प्राथमिकता दिया गया है। उनकी जो वेजेस है यानी कि मजदूरी है उसको बढ़ाया गया है। मतलब जो कंपनी है उनको नौकरी दे रहा है उनको ना ज्यादा मजदूरी देना पड़ेगा और भर्ती के जो स्टैंडर्ड है उसको भी अच्छा करना पड़ेगा। ये जो कंपनी वाले है ना वो बाकी की देशों से जो वर्कर्स है उनको कम पैसे दे के लाते है और यूएस की जो वर्कर्स है उनको बाहर निकल देते हैं उनको ना स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसको रोकने के लिए ये बिल लाया गया है ताकि कंपनीज को रोक सके बाकी के देशों से जो शिप लेबर वो लोग लाते थे उसको ना लाना कैसे बंद करे इसलिए लाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक जॉब पोस्टिंग। मतलब कंपनीज को ये बोल दिया गया है जब भी कंपनीज का नई नौकरी निकलती है तो उसको ना स्ट्रिक्ट तरीके से बोल दिए गए है उसका जो एडवर्टाइजमेंट होगा उसको ना यूएस की जो लेबर डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट में डाला जाए ताकि अमेरिकन जो वर्कर्स है उसको अच्छी तरह से ढूंढ पाए और उनको ना H1B वीजा वाले जो लोग हैं उनके कारण से अमेरिकन को निकलना दिया जाए और ना अमेरिकन को अप्लाई करने का एक फेयर चांस मिले और उसको ना स्ट्रिक्ट तरीके से लागू करने को बोल दिया गया है। और इसके लिए कंपनीज को ना फीस भी देना पड़ेगा ताकि यूएस वाले जो है ना वो ना 200 लोग को रिक्रूट कर सके। इसको बोला जाता है एनफोर्समेंट पर्सनल यानी कि प्रवर्तन कर्मचारी। वो ना काम करेंगे लेबर डिपार्टमेंट के अंदर में ताकि वो लोग ना इन्वेस्टिगेट कर सके ना दंड दे सके जो लोग ना इस रूल्स को वायलेट करते हैं। मतलब क्या होगा कि बाकी के देश के जो एम्प्लॉइज है उनको ना हेरेसमेंट किया जाएगा इस रूल के जरिए। इसका सख्त परिभाषा ये है कि ना टाइट करेगा इस डेफिनेशन को जो ना एक स्पेशली ऑक्यूपेशन तान दिया जाता था कि लोगों को ना बैचलर डिग्री तो मिनिमम होना पड़ेगा ताकि वो वापस जॉब कर सके। फिर आता है अमेरिकन टेक वर्कफोर्स एक्ट और इसको इंट्रोड्यूस किया है सेनेटर जिम बैंक्स ने और इस रूल में और भी ज्यादा ऐसे कठिन रूल्स लाए है। ये जो रूल्स है ना ये और भी ज्यादा कठिन है। ये ना और भी ज्यादा चेंजेस लाएंगे H1B और ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में। इसको शॉर्ट में OPT बोला जाता है। इसमें मुख्य रूप में हायर वेज फ्लोर उच्च वेतन सीमा। इस बिल में प्रपोज किया गया है न्यू H1B मिनिमम सैलरी जो है $1,10,000 से जो कि बढ़ेगा $1,50,000 तक और इस सिस्टम के जरिए H1B वीजा उनको दिया जाएगा जो ना ज्यादा बीट करेगा। यानी कि जो कंपनी एम्प्लॉयज लाने के लिए एक वीजा अगर पहले 100 रुपए में मिलता था उसको जो लोग जितना दाम लेगा उसको ये वीजा मिलेगा बाकी को नहीं मिलेगा। पहले ये होता था लॉटरी सिस्टम से लेकिन अब से ये नहीं होने वाला क्योंकि OPT सिस्टम को अपना एलिमिनेट कर दिया गया है। इस सिस्टम के जरिए ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग OPT प्रोग्राम को कम्प्लीटली ना निकाल दिया गया है जो ना ये अलाउ करता था कि फॉरेन जो स्टूडेंट्स है उनको ना वर्क एक्सपीरियंस मिलता था तब वो लोग यूएस में कोई नौकरी करती ग्रेजुएशन के बाद। नेक्स्ट आता है वीजा कैप एनफोर्समेंट एक्ट जिसको प्रपोज किया है सेनेटर टॉम कॉटन ने। इस कानून में स्पेशली टारगेट किए गए है H1B एनुअल वीजा कैप को। यानी कि पहले जो छूट मिला था उसको ना कैंसिल कर दिया गया है। यानी कि पहले यूनिवर्सिटीज रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस थे वो लोग ना अनलिमिटेड फॉरेन वर्कर्स को ना बाहर से लाते थे जो ना एनुअल वीजा कैप से बाहर थे ना
उस सूट को ना कैंसिल कर दिया गया है। अब से वो लोग ना ऐसा नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण से अब यूनिवर्सिटीज को, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पीट करना पड़ेगा रेगुलर लॉटरी सिस्टम में। इससे अब क्या होगा कि जो कंपटीशन है ना एप्लीकेंट्स के बीच में वो और भी ज्यादा तीव्र होगा। अब से क्या होगा कि जिनके पास ना H1B वीजा है उनको ना फिर से री एंटर करना पड़ेगा लॉटरी सिस्टम में 3 साल के बाद। और इन्हें किस लिए होगा क्योंकि उनके पास जो एम्प्लॉयमेंट है अगर उसको चेंज करना चाहते हैं या फिर एक्सटेंड करना चाहते हैं उनको ये ना करना पड़ेगा। फिर आता है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन एक्शंस 2025। इस कानून में ये प्रपोज किया गया है कि ना ये जो इमिग्रेशन रूल्स है उसको और ज्यादा टाइट किया जाए, जिसमें शामिल है ये $1 लाख वाले ये फीस। और ये जो फीस है ना ये आपको $1 लाख आपको देना पड़ेगा अगर आपको H1B वीजा लेना है। तो ये ना वन टाइम फी है, बार बार नहीं देना पड़ेगा। अगर आप यूएस में नहीं रहते, यूएस से बाहर रहते और आप H1B वीजा लेना चाहते तो ना आपको देना पड़ेगा। ये ना बाकी को नहीं देना पड़ेगा। जिसके पास पहले से H1B वीजा है, जो नए लोग हैं जो H1B वीजा को पहली बार लेना चाहते ये फीस उनको ही देना पड़ेगा। ये बार बार नहीं, सिर्फ एक बार ही है। लेकिन आपको ना ये H1B वीजा के लिए $1 लाख देना पड़ेगा, भी आपको मिलेगा। फिर आता है वेटेड लॉटरी प्रपोजल, एक ड्राफ्ट रूल USCIS की तरफ से, जिनका एम है रिप्लेस करना रैंडम H1B वीजा लॉटरी सिस्टम को वेटेड सिस्टम के जरिए जो ना फेवर करना चाहते हायर स्किल्ड और हायर पेड वर्कर्स को। फिर आता है प्रोजेक्ट फायरवॉल, लेबर डिपार्टमेंट के जरिए इस एनफोर्समेंट को लॉन्च किया है, जिसका काम है H1B को पकड़ना और उसके ऊपर ना कार्रवाई करना, ताकि ये इंश्योर कर सके यूएस की जो एम्प्लॉयर्स है यानी कि जो लोग काम देते हैं वो लोग ना ज्यादा प्रायोरिटी दे क्वालिफाइड अमेरिकन वर्कर्स को। अगर हम कॉन्टेक्स्ट को देखने जाए कि ये सब ना क्यों ला रहे हैं, वो लोग ना ये बोलते हैं, वो लोग ना ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अमेरिकन जॉब जो है उनको प्रोटेक्ट कर सके, ना जो वीजा में इश्यूज है उसको ना प्रिवेंट कर सके। और ऐसा ज्यादातर वो कंपनीज करते हैं कि कम दाम में बाहर की देशों से एम्प्लॉयज को लाए, उनको हायर करे और ज्यादा पैसा खर्च ना हो। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं चाहते, वो लोग जिसको हम अपोनेंट्स बोल सकते हैं, जिसमें बहुत सारे यूएस के टेक सेक्टर्स वाले है, वो लोग ना चिंता जता रहे हैं कि ना उनके जो कंपनीज के जो कॉस्ट है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, उनकी जो प्रॉफिट है ना घट जाएंगे। और उनको लगता है कि बाहर की जो इंटरनेशनल जो टैलेंट है उसको अट्रैक्ट करना ना बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा अगर इतना पैसा देना पड़े। तो स्पेशलाइज्ड स्टेम फील्ड्स में इस नए कानून का आउटकम क्या होगा ये किसी को नहीं पता। और ये यूएस की कांग्रेस में पास होगा कि नहीं होगा ये भी कोई नहीं जानता, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बिल्स लाए थे जो कि ना कांग्रेस में पास ही नहीं हुआ, जैसे कि पास्ट इमिग्रेशन रिफॉर्म बिल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, जो ना कांग्रेस में पास ही ना हो सका। इसलिए होप अब भी बाकी है।